हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। पिछले वीडियो में हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को डीपली पढ़ा था और बाकी सभी टाइप्स भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के देख लिए थे। तो आज इस लैंग्वेज में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में। तो फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? शोइंग द नेसेसरी, हाइडिंग द अननेसेसरी। ओके, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? अननेसेसरी डेटा को हाइड करना। ठीक है, तो चूंकि कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज समझ पाता है, मीन्स 0 और 1 की लैंग्वेज समझ पाता है, तो हम चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ ना करें, लास्ट में हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या कह रहा है कि आपको कितनी ज़रूरत है बाइनरी लैंग्वेज में कोड्स इंस्ट्रक्शन को लिखने की, समझने की, याद करने की। तो हाई लेवल लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन है, मीन्स हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बाइनरी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को समझने की, लिखने की और याद करने की। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन मीन्स अननेसेसरी डाटा हमें बिल्कुल भी याद रखने की, समझने की ज़रूरत नहीं है, और अननेसेसरी डाटा बिल्कुल भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है और वो पूरी तरह से हाइड रहता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूँगा, ईजीली बस ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज में आपको बाइनरी लैंग्वेज की कोड और इंस्ट्रक्शन को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें एब्स्ट्रैक्शन हाई है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या है? हाइडिंग अननेसेसरी डाटा। लेकिन अगर बात की जाए लो लेवल लैंग्वेज की, तो यहाँ पर नेग्लिजिबल एब्स्ट्रैक्शन विद द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज होते हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो अगर मशीन लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह से आपको बाइनरी में ही कोड लिखना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन बिल्कुल लो है। और अगर असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए तो मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को ही कुछ हम कोड प्रोवाइड करवा देते हैं, तो भी इतना हम फ्रीली बिना बाइनरी के उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन होता है और बहुत नेग्लिजिबल एब्स्ट्रैक्शन होता है, मीन्स अननेसेसरी डाटा बहुत कम छुप पाता है। ठीक है, अननेसेसरी डेटा से हमें रिलेट करना ही पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। ठीक है, यूज़ ऑफ इंटरप्रेटर्स यानी ट्रांसलेटर्स का यूज़ आपको करना पड़ेगा कि नहीं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होते हैं, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स और सिंबल्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली फॉर मशीन लैंग्वेज समझ पाता है। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इंटरप्रेटर्स यूज़ होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज की अगर बात की जाए, लो लैंग्वेज दो तरह की होती है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो वो तो पूरी तरह से बाइनरी में होता है, उसको कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और असेंबली में कुछ कोड होते हैं इंग्लिश में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम असेंबलर्स का यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। It is a readable and machine-friendly language that can be easily interpreted and executed. तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, तो वो हमें समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो उसको समझने में और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन स्लो होता है, क्यों?
क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेज को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम लगता है उसकी वजह से ही इसका एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। और ये क्या है, लो लेवल में फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि इसमें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होता है और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बहुत कम होती है। असेंबली लैंग्वेज में ही ओनली फॉर होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो इसलिए इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, क्योंकि इसमें हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, मॉडिफिकेशन इज ए मॉडिफिकेशन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज होती है, तो इसमें पढ़ना समझना आसान रहता है, इसलिए किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन हमें करना हो तो हम आराम से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज यूज होती है, यानी कि 0-1 की लैंग्वेज यूज होती है, तो हमें थोड़ा समझने में और पढ़ने में टाइम लग जाता है, इसलिए मॉडिफिकेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हार्डवेयर, it is no correspondence with hardware and used only to write software application। तो अगर आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लो लेवल लैंग्वेज के साथ डील कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और हार्डवेयर के बारे में बेसिक जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में क्लियर नहीं होंगे, तो आप उसे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वापस वीडियो बनाऊंगा। और अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।